आज हम बात करते हैं एक्स के बारे में। आपका और मेरा एक्स नहीं, मेरा तो कोई एक्स था ही नहीं और आपके एक्स के बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो एक्स के बारे में बात करते हैं कि कर्सिव राइटिंग में एक्स को किस तरीके से लिखा जाता है। अब मैं आपको कम से कम 10 तरीके से एक्स को लिख के बताती हूँ। ठीक है, आपको नहीं पता है एक्स को किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी नहीं है किस तरीके से लिखा जाता है, बट फिर भी आप मुझे बताओगे कि आपको कौन सा एक्स सही लगता है और कौन सा एक्स गलत लगता है, और गलत लगता है तो क्यों लगता है। एक्स बाकी सारे ही गलत होते हैं ना, क्योंकि छोड़े ही वो एक्स तभी होते हैं तब वो गलत होते हैं, बट आपको क्यों लगता है, कौन सा लगता है, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, मैं आपको कम से कम 10 तरीके से एक्स को लिख के बताऊंगी किस तरीके से लिखे जाएंगे। आपको मुझे बताना है कि कौन सा एक्स सही है, कौन सा एक्स गलत है तो क्यों गलत है, वो सही है तो वो सही क्यों है। ठीक है, तो उनके रीजन के साथ आपको मुझे बताना है। देखो, अभी तक आपको ये नहीं पता है कि एक्स कौन सा सही है ना, लेकिन हम लोगों ने कर्सिव राइटिंग सीखी है। कर्सिव राइटिंग में हमने जाना है कि वर्ड्स को किस तरीके से बनाया जाता है, वर्ड्स में क्या क्या कमियां होती हैं, क्या गलत होता है, क्या सही होता है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, हर एक चीज हमने जानी है। तो उनके जानने के बाद अब आपको ये बताना है कि गलती कौन से एक्स में है और क्या गलत है। ठीक है, बनावट कौन सी गलत है, कहाँ गलत है, तो वो सब चीजें आप लोगों को मुझे बतानी है कि क्यों ये एक्स गलत है। इन 10 जो मैं 10 एक्स आप लोगों के लिए बनाऊंगी, उन 10 एक्स में से आपको बताना है कि कौन सा एक्स गलत है और क्यों गलत है। ठीक है, ध्यान से देख के बताना है, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में बता दे रहे हो। आपको बताना है कि गलती आपको क्या नजर आई, मतलब एक्स आपको पता नहीं है कैसे लिखा जाएगा, बट आपको गलती क्या नजर आई कि जो एक्स है ये गलत क्यों हो सकता है, तो ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ये 10 तरीके से मैं आपको एक्स बना के बता रही हूँ। 10 तरीके में से आपको मुझे बताना है कि कौन सा एक्स सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, ये 10 एक्स हो गए। अब इन 10 एक्स के अंदर से चलो मैं बताती हूँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो मैं बता देती हूँ। ये गलत है, गलत क्यों है, यहाँ पे ये जो बनावट है ये हमने सही नहीं की है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि कर्सिव राइटिंग के अंदर कभी भी स्ट्रेट वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, ये गलत हो गया। ये ज्यादा छोटा है, ये दिख ही रहा है हमें, ये गलत हो गया। यहाँ पे ये बनावट जो है ये गलत हो गई, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, ये किस तरीके से ये बनावट ही हमें गलत नजर आ रही है ना। नजर आने की बात मैं आपको बता रही हूँ कि क्या नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक ये बड़ा हो गया, एक ये छोटा हो गया, तो ये देखने में ही हमें अच्छा नहीं लग रहा, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ये एक साइड से ज्यादा लंबा जा रहा है, एक साइड से ज्यादा छोटा है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे दोनों ही ज्यादा बड़े हैं, यहाँ पे बनावट जो है ये गलत हो गई, तो ये भी यहाँ गलत हो गया। यहाँ पे ये ज्यादा छोटा है, ये ज्यादा बड़ा है, तो ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये जो इनकी चौड़ाई है ये ज्यादा हो गई दोनों की, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया। ये जो है इसके अंदर ये जो चीज है ये हमने बड़ा कर दिया, ये हमने छोटा कर दिया, ये लाइनें हमने कंप्लीट नहीं की, तो ये हमारा गलत हो गया। ये भी हमारा गलत है। अब आप ये सोचोगे कि आपने सारे ही गलत लिखे थे। हाँ, मैंने सारे ही गलत लिखे थे, क्योंकि मुझे देखना था कि आप कौन सा सही बताओगे, कौन सा आपको ठीक लगा थोड़ा बहुत। तो ये सारे ही गलत है, ये भी गलत है, ये एक्स भी हमारा गलत है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सही एक्स कौन सा है। एक्स लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक्स को समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, तो इसी वजह से एक्स को लिखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मुझे 2 दिन लगे थे एक्स को लिखना सीखने में। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चीज का उसके अंदर ध्यान रखना होता है। ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट रिमेम्बर। ये एक्स की एग्जैक्ट बनावट होती है। यहाँ पे ये चीज इक्वल, ये चीज इक्वल, ये चीज इक्वल, ये चीज इक्वल, ईच एंड एवरीथिंग विल बी इक्वल। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, कर्सिव राइटिंग के अंदर आपको पेन नहीं उठाना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी वर्ड लिखते हो तो उसके अंदर आपको पेन नहीं उठाना है। हम एक्स को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, तो इसमें हमें पेन बिल्कुल भी नहीं उठाना है। कर्सिव राइटिंग के अंदर पेन नहीं उठाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं।
ये लीजिए। तो ये जो बनावटें हैं ये हमें ध्यान रखनी है, इस तरीके से हमें एक्स को बनाना है। ठीक है, आसान है दिखने में, बट बहुत सी गलतियां हम उसके अंदर कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें गलत इसके अंदर हो सकती हैं। जैसे बड़ा छोटा, जैसे मैंने आपको बताया, बनाने में हम ये सोचेंगे कि हम ऐसे बना दें, तो ऐसे बनाने में ये गड़बड़ होगी, ये गलत लिखा जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं लिखना है ना। क्योंकि आप ये सोचोगे कि पेन नहीं उठाना तो हम ऐसे का ऐसे बना देते हैं, तो क्या ये और ये सेम है, ये और ये सेम है? नहीं है, क्योंकि सेम बनेंगे ही नहीं वो। तो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखना है। आप ये सोचोगे कि इस स्पीड से अगर हम करेंगे तो हमारा पेपर होगा ही नहीं, है ना। नहीं, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, बट आप बहुत अच्छा सीख जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, बट बहुत अच्छे से चीज़ों को लिखना समझना सीख जाओगे। धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको आपकी जो चीज़ें हैं वो रूटीन में बन जाएंगी, रूटीन में बनेंगी तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से लिख पाओगे, समझ पाओगे, इजीली आप उनको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने समझा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू वैसे तो कुछ नहीं है, एक्स को कर्सिव राइटिंग में किस तरीके से लिखा जाता है वो हमने आज के वीडियो में जाना। ठीक है, एक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको ये इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है तो आप किस तरीके से लिखो। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक सेकंड, ये गलत हो गया भाई, क्योंकि मैंने यहाँ से ये चीज़ जो है ये मैच नहीं की, है ना, एग्जैक्ट नहीं हो पाया हमसे ये। तो एग्जैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, दैट्स द राइट एक्स। हम इस तरीके से इंग्लिश में एक्स को लिखते हैं। तो आज हमने एक्स को बनाना सीखा कि एक्स किस तरीके से बनता है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जो भी हम ये चीज़ें मैं आपको करवाती हूँ, इनके बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टॉपिक मुझे जो दूसरा चैनल है उसकी चीज़ें याद रहेगी, और जो हमारी इंटरेस्टिंग राइटिंग से रिलेटेड आपको रील्स देखनी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी आप लोग मुझे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, जहाँ आपका मन करे वहाँ आप पूछ सकते हो। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।